नमस्कार। टॉप में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की विधानसभा स्पीकर के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्पीकर ने मुकुल राय के विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की उनकी याचिका को 11 फरवरी को खारिज कर दी थी। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के बाद दल बदलने के लिए दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल राय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने शुभेंदु अधिकारी से कहा कि उन्हें स्पीकर के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट जाना होगा। बेंच ने कहा यह रिट याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है, जिसमें स्पीकर द्वारा मुकुल राय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने का अनुरोध वाली याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है। दलील सुनने के बाद हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता स्पीकर के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर भी गौर किया कि लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष के रूप में मुकुल राय का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का है। बेंच ने हाई कोर्ट से 1 महीने के अंदर इस मामले का निपटारा करने का आग्रह किया है। बेंच ने शुभेंदु अधिकारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन से जानना चाहा कि याचिकाकर्ता के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। बेंच ने पूछा, इसमें असाधारण क्या है, कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं इसमें? सब कुछ अनुच्छेद 32 के तहत तो दायर किया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने मुकुल राय को विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने 17 जून को स्पीकर के समक्ष अर्जी देकर कहा था कि दल विरोधी कानून के तहत चुनाव के बाद पार्टी बदलने के लिए मुकुल राय को एक विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय के अनुसार इस मामले में पिछले जनवरी में ही सुनवाई पूरी हो गई थी। विधानसभा सचिवालय के कानून के अनुसार मुकुल राय सदन में भाजपा के विधायक के रूप में बने रहेंगे। इस फैसले को लेकर स्पीकर विमान बनर्जी ने कहा कि याचिकाकर्ता अपेक्षित साक्ष्य पेश नहीं कर सके। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और कानून के तहत मैंने पाया कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका में बताए गए तर्कों को साबित करने में सक्षम नहीं है। इस वजह से मैंने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि निष्कर्ष निकालना अब आपके ऊपर है। मैंने सबूतों के अभाव में याचिका खारिज किया है। वहीं भाजपा विधायक अंबिका राय ने भी मुकुल राय को सार्वजनिक लेखा लोक समिति PAC के चेयरमैन नियुक्त किए जाने के फैसले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में जुलाई 2021 में चुनौती दी है। उन्होंने मांग की है कि इस पद पर परंपरा के अनुसार विपक्ष के सदस्य को नियुक्त किया जाए। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पीकर विमान बनर्जी से कहा था कि मुकुल राय को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर फैसला ले। अब एक नजर 2 मई के बाद बीजेपी से TMC में शामिल होने वाले सांसद व विधायकों पर नजर डालते हैं। 11 जून को कृष्णानगर से विधायक मुकुल राय, 30 अगस्त को विष्णुपुर से विधायक तन्मय घोष, 31 अगस्त को बागदा से विधायक विश्वजीत दास, 4 सितंबर को कालियागंज से विधायक सौमेन राय, 18 सितंबर को आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो और 27 अक्टूबर को रायगंज से विधायक कृष्ण कल्याणी TMC में शामिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता भाई भी TMC से बीजेपी में शामिल हुए। बहरहाल, जहां तक दल बदल कानून के आने के बाद का सवाल है, शायद ही पश्चिम बंगाल में आज तक, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विरोधी पक्ष का हो, किसी भी पक्ष का हो, कोई नेता या कहें जनप्रतिनिधि आज तक अयोग्य नहीं ठहराया गया है। धन्यवाद। शाम को फिर मिलते हैं टॉप में, जहां बात होगी द ओनली पॉलिटिक्स की।